क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। टॉपिक का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या मांगा है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि भाई बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कैश बुक का बैलेंस दे रखा है और कैश बुक का वो क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी लिख सकते हैं। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक भी लिख सकते हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव वाले कॉलम में लिखूंगा 10,500। ए चेक ऑफ 540 issued to Mohan has not been presented for payment। वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। चेक issued but not presented for payment। चेक issued but not presented for payment। चेक इशू करा है तो फर्क क्या पड़ा? कैश बुक कम हो गई। कैश बुक कम हो गई लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। पासबुक ज्यादा है। पासबुक ज्यादा है। घर में समझदार कौन है आपके? कैश बुक। समझदार वो होता है जिसका बैलेंस आपको दे रखा होगा। किसका बैलेंस है? कैश बुक का। और समझदार ये है तो यही सबकी बात मानेगा। इसने इसकी बात मानी। प्लस कर लेते हैं बैलेंस को। कितना है? 540। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है, आगे चलेंगे। ए पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 100 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। लेकिन वो तो बैंक में डिपॉजिट हो ही नहीं सकता। पोस्ट डेटेड चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। फर्क क्या पड़ेगा? पोस्ट डेटेड चेक को कैश बुक में रिकॉर्ड करा है तो फर्क क्या पड़ेगा? कैश बुक बढ़ जाएगी। लेकिन क्या वो पासबुक में रिकॉर्ड हो सकता है? नहीं, वो तो पोस्ट डेटेड चेक है। तो इसकी जो है इसका बैलेंस ज्यादा है, इसका कम है। घर में समझदार कौन है आपके? समझदार वही होता है इसका बैलेंस दे रखा होता है। सारे के सारे चेंजेस उसी में किए जाएंगे। इसका बैलेंस बढ़ा हुआ है, कम कर देते हैं। कितना बैलेंस है भाई? 100 रुपीज। ये 100 रुपीज मैंने यहां पर कम कर दी। थर्ड पॉइंट देखेंगे। Four checks of 1200 sent to the bank have not been collected so far। वो तो कलेक्ट ही नहीं करे। 4 चेक थे 1200 रुपए के, हैज नॉट बीन कलेक्टेड सो फार। तो चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट क्रेडिटेड। बट येट नॉट क्रेडिटेड। अब आपने चेक डिपॉजिट कर दिया तो कैश बुक बढ़ गई, लेकिन वो तो क्रेडिट हुए नहीं तो पासबुक तो कम बैलेंस शो कर रही है। समझदार कौन है आपके घर में? कैश बुक। तो यही सारे के सारे चेंजेस करेगी। वैल्यू कितनी है भाई? वैल्यू है 1200। आगे चलेंगे इसी में थर्ड में। ये मैंने 2 हिस्सों में कर दिया, ये पार्ट ए और पार्ट बी करते हुए। ए चेक ऑफ 400 डिपॉजिट इनटू बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। चेक डिपॉजिटेड बट check deposited and dishonored, not recorded। in कैश बुक। डिपॉजिट तो रिकॉर्ड है लेकिन डिसऑनर रिकॉर्ड नहीं है, तो कैश बुक ज्यादा पैसे शो कर रहा है, पासबुक कम। क्योंकि वहां तो भाई यहां आपने एंट्री डाल रखी है लेकिन वहां तो वो एंट्री आएगी नहीं क्योंकि डिसऑनर हो गया। तो घर में समझदार कौन है? कैश बुक। कैश बुक है तो माइनस कर लेते हैं 400 रुपए। नेक्स्ट देखेंगे आगे। बैंक ने हमारा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया और उसके लिए हमने कोई एंट्री नहीं करी है कैश बुक में।
फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब कैश बुक में खर्चा रिकॉर्ड नहीं करा तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, लेकिन पासबुक में तो वो पेमेंट कर दी है, तो पासबुक कम पैसे शो कर रहा है। घर में समझदार कौन है? कैश बुक। तो चेंजेस कैश बुक में करेंगे। 50 रुपीज मैंने लेस कर दी। डेबिट इन द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस। 5th, डेबिट फॉर बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस का डेबिट है, बैंक चार्जेस का डेबिट का फर्क क्या जो है पड़ेगा कि भाई पासबुक में से तो कट गए, कैश बुक में तो अब तक एंट्री करी नहीं। घर में समझदार कौन है? कैश बुक। तो इसमें से माइनस कर देते हैं 15 रुपीज। ये पार्ट मैंने 2 पार्ट्स में कर लिया है भाई, ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। और क्रेडिट भी है इंटरेस्ट का, क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट। अब क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट से फर्क क्या पड़ेगा? कैश पासबुक बढ़ जाएगी क्योंकि हमें पैसे मिल गए हैं, हमारा बैलेंस बढ़ गया है। लेकिन कैश बुक में हमने उसकी कोई एंट्री नहीं करी, तो कैश बुक कम है, कैश बुक बढ़ा लेते हैं। कैश बुक में प्लस कर लिया। अमाउंट मुझे कितना दे रखा है? 25। आइए लास्ट पॉइंट देखेंगे। 6th पॉइंट है क्वेश्चन का। चेक ऑफ 5000 हैज बीन डिसऑनर्ड बीइंग पोस्ट डेटेड। ठीक है जी, पोस्ट डेटेड चेक आपने डिपॉजिट कर दिया था और इट इज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक पोस्ट डेटेड चेक हमने इश्यू किया था, वॉज डिसऑनर्ड, और हमने उसको अपनी बुक में भी रिकॉर्ड नहीं कर रखा है। ना तो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड है, ना बैंक में रिकॉर्ड है, तो भाई इसका तो कोई एंट्री नहीं आएगा, कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना। आइए प्लस कर लेते हैं 565 एंड दिस इज 12,265। अब क्योंकि नेगेटिव ज्यादा आ रहा है तो भाई आंसर जो आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। तो मैंने लिखा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस और पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसकी तरफ लिखेंगे 11,700। तो भाई फाइनली हमने जो है इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। ये जो मैंने प्लस माइनस लिखे थे सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ये आपने वहां क्वेश्चन में नहीं दिखाने। तो मैंने इन सबको यहां से हटा जो है साफ कर दिया है। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखिए। उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।